नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अर्न में मैं रमेश त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वह आम लोगों में फाइनेंशियली मार्केट की लिटरेसी बढ़ाना है। और आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो इसी से रिगार्डिंग है। हम यहाँ पे फाइनेंशियली मार्केट को बहुत आसान शब्दों में आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हम सभी को फाइनेंशियली लिटरेसी बढ़ने में मदद मिले। आज का जो पहला टॉपिक है रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। हर क्वार्टर में आरबीआई अपनी पॉलिसी में रेट हाइक करता है, कम करता है, पॉलिसी आती है। एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर हमें ये नहीं पता रहता है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होने वाला है हम पे या हमारी रोज की जो डेली लाइफ पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट यानी कि वो रेट होता है, एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक के पास में जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोन लेके आपकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर लेते हैं। बैंकों को भी जब आप कस्टमरों की डिमांड, जो उनके कंज्यूमर रहते हैं, लोन की डिमांड बढ़ती है और अगर उनके पास में नकदी की कमी आती है तो यह कमी पूरी करने के लिए बैंक भी आरबीआई के पास में जाके लोन लेती है और उस लोन पे उसे आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है। इसी ब्याज को रेपो रेट कहा जाता है। अब बैंकों को अगर रेपो रेट हाइक रहता है, बैंकों को जो आरबीआई से लोन लिए हैं इस पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना है तो स्वाभाविक है कि बैंक अपने कंज्यूमरों को, अपने जो ग्राहक है उन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का बोझ बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होता है। जैसे कि अभी आपने होम लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, व्हीकल लोन लिया है या कोई भी लोन प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम में अगर आप 8%, जैसे अभी एट प्रेजेंट की अगर हम सिनारियो की बात करें तो एट प्रेजेंट जो होम लोन के रेट है वो 8% चल रहे हैं। ठीक है। अब कुछ दिन पहले आरबीआई की मीटिंग हुई है और उसमें आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया है। लास्ट टाइम रेपो रेट थे 5.40 और अभी जो कुछ दिन पहले आरबीआई पॉलिसी की मॉनेटरी मीटिंग हुई है वहां पे रेपो रेट 5.40 से बढ़ के 5.90 हो गए हैं, यानी कि 0.50 बेसिस पे रेपो रेट हाइक हुए। अब इसका ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि जो हम लोन लेते हैं बैंक से और जो एग्जिस्टिंग लोन ओनर हैं या कोई नया लोन लेना चाहते हैं तो उसको लोन महंगा मिलेगा। जैसे कि मैं वही एग्जांपल पे आता हूं, अभी 8% से हमें हाउस लोन मिल रहा था, अब यही हाउस लोन के लिए हमें थोड़ी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये रहता है रेपो रेट। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा है कि अगर बैंकों को फंड की रिक्वायरमेंट आती है, एक्सेस फंड की, तब बैंक रिजर्व बैंक के पास में जाती है, आरबीआई के पास में। उसी प्रकार अगर आरबीआई को नकदी की कमी होती है, इलिक्विडिटी ऑफ फंड आता है, तो उस केस में आरबीआई बैंकों के पास में जाती है और जब बैंकों से वो लोन लेती है, या हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कर सकते हैं कि बैंकों का जब दिन भर का सारा कामकाज हो जाता है और जो उनके पास में शेष फंड बचता है और ये फंड जब वो आरबीआई के पास में जमा कराते हैं, इस फंड पे आरबीआई जब उन्हें जो इंटरेस्ट देता है इसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट कभी भी रेपो रेट से कम होता है। हाल फिलहाल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई पॉलिसी में भी हाइक हुए हैं वह 5.90 करने में आया है। आशा करता हूं कि आपको रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट दोनों ही बहुत आसानी से समझ गया होगा। आई होप आप लोगों को हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा और इसी प्रकार के फाइनेंशियली वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप लोगों को फाइनेंशियली लिटरेसी बढ़ने में मदद मिलेगी
टिल देन बाय।